स्क्रीन दिखाई दे रही है? हमने एसक्यूएल स्टार्ट कर दिया था उस दिन, है ना? तो जो बच्चे, एक सौरभ नहीं थे उस दिन, आदित्य भी नहीं थे, एसक्यूएल जब कराया था, अनुष्का आप थी क्या? हाँ देखो, एक बार जल्दी से बता देता हूँ। हाँ, तो जो नहीं आए उनको भी दोबारा जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। सबसे पहला वर्ड क्या था? एसक्यूएल। एसक्यूएल की फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको यहाँ 4 टाइप में दिखाया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? 2 ही टाइप है, डीडीएल और डीएमएल, 2 ही है शुरू वाले। तो डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल की कमांड कौन सी है? क्रिएट कमांड, एल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड, ये डीडीएल कमांड है। इनसे क्या होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनता है। क्रिएट टेबल, टेबल बन जाएगी, खाली टेबल बन जाएगी, फिर उसमें डाटा डालेंगे, पहली रो डाली, दूसरी रो डाली। क्रिएट, इन तीनों के बाद टेबल वर्ड, और भी जब कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल का तो टेबल लिखते हैं, एल्टर टेबल का तो टेबल लिखते हैं, और ड्रॉप टेबल का तो भी टेबल लिखते हैं। टेबल वर्ड आता है और पहचाने, 3 ही कमांड है, क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप। फिर डीएमएल में सिलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं तो डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं तो डेटा को, रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, और अपडेट कर रहे हैं तो भी किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डीएमएल का मतलब रिकॉर्ड लेवल, रिकॉर्ड का मतलब रो, टेबल की जो रो है उसको हम या तो इंसर्ट कर रहे हैं, या डिलीट कर रहे हैं, या अपडेट कर रहे हैं डेटा को, है ना? और उनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो डीडीएल कमांड्स आते हैं। अब डेटा टाइप की बात करें, एसक्यूएल में डेटा टाइप कौन कौन से हैं? जैसे कोई टेबल है तो उसमें डेटा डालेंगे ना, स्टोर करेंगे। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो रोल नंबर कैसा होगा? इंटीजर टाइप का होगा, डेसिमल में तो होगा नहीं, रोल नंबर 1.1 तो होगा नहीं, है ना? ऐसे नाम है तो कैरेक्टर टाइप का होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट डेटा टाइप की होगी। तो जैसे पाइथन में होते थे बहुत सारे डेटा टाइप, जैसे इंट, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, है ना, डिक्शनरी, ये पाइथन के थे। अब इसी तरह से एसक्यूएल के क्या डेटा टाइप है? देखो डेटा टाइप इन माई एसक्यूएल, जो डीबीएमएस हम यूज कर रहे हैं उसका नाम, तो पहले आए इंटीजर लिख दो या इंट लिख दो, INT इंट। एक होता है स्मॉल इंट, एक होता है फ्लोट, डेसिमल और नंबर। कोई भी तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, या फ्लोट यूज कर सकते हैं, या न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक ही बताया था उस दिन, फ्लोट यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, और इंटीजर के लिए इंट यूज कर सकते हैं। डेट के लिए डेट डेटा टाइप है, क्या है? डेट, डेट को स्टोर करने के लिए डेट डेटा टाइप है। और उसका फॉर्मेट क्या होता है? वाई 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 वाई, पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर दिन लिखते हैं। और स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए या टेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप के लिए 2 है, कैरेक्टर और वेर कैरेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर फिक्स्ड लेंथ होता है और वेर कैरेक्टर वेरिएबल लेंथ होता है। जैसे हमने नाम को स्टोर करने के लिए स्टूडेंट नेम के लिए हमने दिया कॉलम का नाम, नेम, कैरेक्टर 20, तो 20 कैरेक्टर हम उसका साइज फिक्स कर रहे हैं 20 कैरेक्टर्स का, और नाम स्टोर कर रहे हैं राम। तो 17 कैरेक्टर्स क्या है? वो रिजर्व करके रखेगा, खाली किसी मेमोरी को अलॉट नहीं करेगा। तो वो है कैरेक्टर यानी फिक्स्ड लेंथ वाला, ऊपर वाला डेटा टाइप ऐसा करेगा, रिजर्व कर लेगा सारी को। लेकिन वेरिएबल लेंथ क्या करेगा? अगर आपने 20 में से राम दिया तो 17 को फ्री कर देगा। तो मेमोरी एफिशिएंट कौन सा है, कैरेक्टर या वेर कैरेक्टर? वेर कैरेक्टर, है ना? तो दो होते करेक्ट, किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पहला कमांड आ गया, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो कैसे बनाया? एक क्रिएट डेटाबेस, ये तो कीवर्ड है, और ये डेटाबेस का नाम। तो अब यही बना लो, क्रिएट डेटाबेस बना लो, लिखो, स्टोर डेटाबेस लिखो, और स्टोर टेबल लिखो। 4 कमांड चलाओ दोगे। यस सर। उसके लिए होता ना,
सर क्या देखो इसमें आप तक पहले नाटक देते हैं। अब स्कूल बंद कर दो। वन लगा क्रिएट डेटाबेस स्कूल पहले तो बना हुआ वो बंद कर दीजिए। हो गया। देखो स्पेलिंग गलत होगी, 8 लाख से कम आप साथ कर दो। स्क्रीन लग रही थी इसको भी थी। तो एचपीएस के लिए होगी थी दोगे मतलब इसमें फायदा हो रहा है। क्रिएटिंग देखो पहला कमांड मैंने चलाया यहाँ पर शो डेटाबेसेस दिखाई दिया है ना। दो डेटाबेस लिखे मैंने देखा पहले कौन कौन से डेटाबेस है तो इसको इसमें स्कूल नाम का नहीं है तो अब मैं बनाता हूँ क्रिएट डेटाबेस स्कूल बन गया। अब फिर दोबारा से लिखता हूँ शो डेटाबेस तो उसमें देखो स्कूल का नाम भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। आ रहा है कहीं देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है स्कूल क्या कब आएगा वो तो टाइपिंग गलत करके बैठी हो। चलिए एरर आ रही है। क्या किया हमने जब से शो डेटाबेस लिखा शो डेटाबेसेस सबसे पहला कमांड था शो डेटाबेसेस एस लगा हुआ है देखो शो डेटाबेसेस ठीक है। फिर मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस स्कूल तो देखो स्कूल भी आ गया इसमें दो ही लिखे मैंने फिर शो डेटाबेस लगाया दोबारा से बन गया दोबारा तुम्हारा क्या कौन सा कमांड चला है क्रिएट कौन लिखा क्रिएट डेटाबेस स्कूल कौन लिखा
बैग हटा दो वहां से। ये डेटाबेस टूल लिख दिया, देखो ड्रॉप डेटाबेस, ये डेटाबेस बना ड्रॉप कर दो, ड्रॉप डेटाबेस ड्रॉप टूल 11 पे गया, देखो उसके गया ये डेटाबेस ऐसे नहीं है बेस है क्या है, ये तो बहुत सारे और नहीं कोई ये भी पहले देखो यार ये नाम दो ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना, यूज करना और ड्रॉप करना सीखे। यूज कैसे करेंगे? यूज में डेटाबेस नहीं लिखते, यूज केवल सीधे डेटाबेस का नाम, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, इधर देख लो, मैं यहाँ देख रहा हूँ यूज टाइगर, क्या होगा, मैं टाइगर डेटाबेस के अंदर चला जाऊंगा, सुन रहे हो? यूज डेटाबेस का नाम लिखा, यानी जैसे एक टाइगर एक डेटाबेस है, तो मैंने लिखा यूज टाइगर, तो टाइगर डेटाबेस के अंदर चला गया। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल्स होती है। तो अगला कमांड क्या चलाएंगे? स्टोर टेबल्स। एक टेबल है यहाँ पे जू, अब इस टेबल का हमें स्ट्रक्चर देखना है तो क्या लगेंगे? DESC जू, तो पता चल जाएगा कितने कॉलम है उसके अंदर। 4 कॉलम है, एनिमल आईडी, AID, एनिमल नेम, A नेम, डेट ऑफ एंटर, कब आया चिड़ियाघर में, डेट ऑफ एंटर, और प्राइस। अगर इसका डेटा देखना है तो क्या लिखते हैं? ये तो क्या था, स्ट्रक्चर देखना है। जब डेटा देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जू, ये टेबल आ गई, एक्चुअल टेबल, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, जिराफ, 5 रिकॉर्ड है इसके अंदर। इसकी डिग्री कितनी है टेबल की? कौन बताएगा डिग्री क्या होती है? कितनी डिग्री है इस टेबल की? कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी कितनी रो है? अरे यार, ये होती है ना, एक रो एलिफेंट वाली, दूसरी क्रोकोडाइल वाली, 3 जिराफ वाली, नीचे लगा दिए 5 रो। लाइन तो इसलिए लग रही है, ऊपर जो लिखा है लाइन के ऊपर लिखा है वो उसकी डिजाइन है, टेबल की हेडिंग है, वो वाली नहीं। AID काउंट नहीं होगी, नहीं तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है क्या?
नहीं, तुम्हारे में जरूरी नहीं है टाइगर टेबल हो, वो तो मेरे में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो नया डेटाबेस बना रहा हूँ। देखिए, क्रिएट डेटाबेस CS लैब। देखो ये वाला बनाओ मेरे साथ, क्रिएट डेटाबेस CS लैब, यूज CS लैब। तो टेबल्स, अब CS लैब के अंदर आ गए हम, तो टेबल कितनी होंगी इसके अंदर, अभी बनाए तो कोई टेबल नहीं होगी, नया डेटाबेस बनाए। क्या आया, एम्प्टी सेट 100 टेबल्स में। मैं तक हो गए सबके, तीनों कमेंट करा लिए, जल्दी करो, पीछे रह जाओ कहीं। हो गए तीनों, आदित्य, ऋषभ, क्रिएट डेटाबेस कर लिया। क्या नाम बनाया डेटाबेस का? हाँ, अब हम टेबल बना रहे हैं कंप्यूटर नाम से, ठीक है। टेबल बनाने के लिए कमांड है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देखो ध्यान से, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम ले लिया हमने कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने लिखा पहला कॉलम सी कोड, यानी कंप्यूटर का कोड। फिर उसका डेटा टाइप ले लिया इंट 3, 3 डिजिट का कोई उसका कोड ले लेंगे। फिर सी ब्रांड, कंप्यूटर का ब्रांड, कैरेक्टर 20, ठीक है। अब इसके आगे मैं लिख रहा हूं डेट ऑफ परचेज, DOP, डेट, प्राइस। और ये जब चारों कॉलम हो गए तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट टेबल तो फिक्स है, टेबल का नाम बदल जाएगा टेबल में। फिर ये ओपन ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं, पहले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, दूसरे कॉलम का नाम सी ब्रांड, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, कॉमा लगाया। तो तीसरे कॉलम का नाम DOP, साइज ये 3 दिया है इंटीरियर के लिए, इसमें 20 दिया है, डेट में कोई साइज देते नहीं है, फ्लोट में कोई साइज देते नहीं है। फिर हमने दे सकते हैं फ्लोट में, पर अभी दिया नहीं है, बाई डिफॉल्ट साइज ले लेगा, बंद कर दिया इसको, सेमीकोलन। तो डेटाबेस में है सो टेबल, प्रिंट कहां से बना ली तुमने टेबल, कौन सी टेबल बनवाई थी? नहीं, मैंने अभी कौन सी नया टेबल लिखी है, देखो यहाँ रिपोर्ट पे देखो, कौन सा डेटाबेस बनाया था, क्या लिखा है कमांड में, सबसे पहला वाला। अरे मेरे का स्कूल लिखा है, पढ़ तो नहीं रहे हो, जल्दी करो दोबारा, हम लिखो तीनों कमेंट। हाँ, यहाँ तक बनेगी टेबल सबकी। किसी भी टेबल में काम करने से पहले आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ता है, यूज डेटाबेस करेंगे उसके बाद ही क्रिएट टेबल बनेगा। डायरेक्ट क्रिएट टेबल MySQL को ओपन करेंगे तो बनेगी नहीं टेबल, तो टेबल किसी डेटाबेस में बनती है, तो पहले कोई डेटाबेस यूज करना पड़ेगा हमें, उसके अंदर जाना पड़ेगा, तब टेबल बन सकती है। वैज्ञानिक शब्द बनेगी क्या? कोई नहीं बोल रहा, सब कह रहे हैं हाँ बन गई बन गई। उधर देखो, आदित्य देख के आओ। क्रिएट टेबल लगाओ, क्रिएट टेबल कंप्यूटर,
ये का नंबर अकाउंट लिख रहे हैं ना, ये डेटा में लिखा है तो टाइप करो, टाइप करो, ये करना सेव करो, और इसके बाद हो गया ठीक है, इसका रिसर्व का मेंटेन चला रहा है। देखो अब कौन सा कमांड चलाएंगे, DESC कंप्यूटर टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए डिस्क्राइब या DESC कमांड चलाते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, डिस्क्राइब, पूरा डिस्क्राइब लिखा मैंने, देखो या DESC लिख दो या पूरा डिस्क्राइब लिख दो। देखो स्क्रीन की तरफ, तो पहला कॉलम क्या कर रहा है, फील्ड, कितने फील्ड है इस टेबल में, फील्ड के दो नाम और होते हैं, फील्ड एट्रीब्यूट और कॉलम। फील्ड कितने, सी कोड, सी ब्रांड, DOP, डेट ऑफ परचेज एंड प्राइस। 4 कॉलम है इस टेबल के अंदर, 4 एट्रीब्यूट है ना। तो अभी जब टेबल बनती है तो अभी क्या बना, स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है, अभी डेटा नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है, इंसर्ट इनटू। देखिए इंसर्ट, देखो उधर देखो, पहले समझो ध्यान से, इंसर्ट स्पेस इनटू, फिर टेबल का नाम क्या है, कंप्यूटर, ठीक है, वैल्यूज। तो इसमें जो 4 वर्ड लिखे हैं मैंने, उसमें केवल कंप्यूटर की जगह जो टेबल का नाम होगा वो बदल जाता है, हमेशा ये लिखना पड़ता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यू, फिर ये ओपन ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं। अब वैल्यू देनी है, 4 कॉलम है तो 4 वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इसमें ये याद रखती है कि डेट और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में देते हैं, डेट और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को या वेर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को। इंटीजर फ्लोट को डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पहला क्या, सी कोड इंटीजर है, डेटा लिख रहा है सी कोड का, तो लिख देंगे 3 डिजिट का है तो 2 1 3, ये इसका कंप्यूटर का कोड हो गया। फिर उसका ब्रांड हमने लिख दिया, कैरेक्टर है तो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे HP, ठीक है। फिर उसका डेट ऑफ परचेज, इन्वर्टेड कोमा में पहले क्या है, ईयर,
2020 महीना 11 डेट 20, ये उसकी डेट हो गई। फिर उसका प्राइस है तो हमने लिख दिया 24,000, ठीक है, सेमी कॉलन। तो 4 वैल्यू तो जोड़ करके देखो वैल्यू का मोड क्या परसेंटेज सीपीपी आपका हुआ हाँ प्राइस तो नंबर है ना, सीधी लगाया। ईयर के बाद लिखिए प्राइस, कंप्यूटर का प्राइस न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट लिख रहा आपको। हो गया ठीक है। एरो की से दोबारा जाइए, पहले 3 कंप्यूटर की डिटेल डाल दीजिए जो ये मैंने डाली है। अब ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हमने। अब टेबल को देखना तो कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर, हो गया डेटा डेट है ना आपकी इन्वर्टेड कॉलम वाली डेट से आप एरो की प्रेस करो, ऊपर वाली एरो की कौन सी होती है? ये 4 एरो की है अंदर। ठीक है, अभी 10 मिनट में बोल दें पाएंगे। मेरी बात तो नहीं आएगा, 10-20 पे आएगा। नहीं 10-20 पे नहीं हो रहा सर। 11 बजे नहीं, 11 बजे पौने 11 बजे आएगा।
हो गया हुआ हो गया देखो सब हो गया तुम्हारा। अब मान लो मैं मुझे गलती से ये तीनों में एचपी हो गया है और मुझे अपडेट करना है डेटा। तो जैसे मान लो मुझे एसर की जगह मुझे करना था लेनेवो, तो कैसे करूंगा? डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं, तो अंदर स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा। ये डेटा क्या है, इसमें तीन रिकॉर्ड जो है एचपी डेल एसर, ये तीन इसकी जो कार्डिनलिटी है वो डेटा है। तो इसको डेटा को अपडेट करने के लिए कमांड है अपडेट कंप्यूटर, जो भी टेबल आपकी नाम लिखा है वो अपडेट कंप्यूटर सेट। हाँ सब कुछ सेट, क्या सेट करना है? सी ब्रांड में, ब्रांड चेंज कर रहा हूँ, सी ब्रांड इक्वल्स टू लेनेवो। अब मैं ऐसे लिख दूंगी इसको, यहीं पे सेमीकोलन लगा दूं तो क्या होगा? सारी कंप्यूटर के जो सी ब्रांड कॉलम है सब में लेनेवो लेनेवो हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ केवल एसर वाले का लेनेवो हो, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा वेयर सी कोड इक्वल्स टू 219। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो फिर क्या लिखूंगा? सी ब्रांड इक्वल्स टू, जब सी ब्रांड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देखो 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 दोबारा से लिखता हूँ, अपडेट कंप्यूटर सेट सी ब्रांड इक्वल्स टू लेनेवो वेयर सी ब्रांड इक्वल्स टू, सी कोड इक्वल्स टू 219 लिख सकते हैं, या सी ब्रांड इक्वल्स टू एसर। जब एसर लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। अब देखो हो गया लेनेवो एसर की जगह। देखो ऐसे ही आप अपना सही कर लो, जो डाटा गलत एंटर हो गया। आपकी बनी टेबल, तीन रिकॉर्ड डालो, सीपी का होगा, एचपी होगा, एचपी करो उसको अपडेट कमांड से।
अब इसको अपडेट कंप्यूटर टेप सी ब्रांड इक्वल टू एचपी वेयर सी ब्रांड इक्वल टू सीपी। इससे आप कहाँ से आते हो गौरव? आप है दिलाए और कॉलम कॉलम पेट करके जाने करके जाओ बाहर दुनिया दे रहे तो वापस जाओ तो उनको देने लग रहे ना दिन पे बंद ऑटो में जाने कुछ क्या करो मत जाया करो खुले में बैठे बंद वाले में आना तो एकदम पीछे वाले वहां बैठे। सर हो गया अपडेट हो गया क्या करना भाई क्या नाटक है क्या लिख रहा है कहाँ जाके
हो गया क्या हो गया तो यहाँ आज मेरा हो जाएगा तो पता भी है शुगर हाँ लगे और करो दो और इंसर्ट करो ना तीन रो रिकॉर्ड में भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके हो गया दोनों का दिन दोनों का करवाओ कल एब्सेंट नहीं होना अच्छा कल मेरी क्लास हो नहीं पाएगी अब मैं एग्जाम देके आऊंगा 11:30 बजे जब तक आप मेरे एग्जाम करना है परसों होगी क्लास परसों ध्यान से परसों आना तो देखो दोबारा तो समझ लो एक मिनट स्क्रीन की तरफ देखो प्रवीण तुम भी देखो हमने ओपन करना सीख लिया डेटाबेस को डेटाबेस बनाना सीख लिया क्रिएट डेटाबेस से डेटाबेस बनाना क्रिएट डेटाबेस से सीख लिया सर ओपन करने के लिए डेटाबेस को यूज डेटाबेस का नाम होता है फिर सो डेटाबेसेस हो जाता है और जब सो टेबल करते हैं बहुवचन हो जाता है प्लूरल सो डेटाबेसेस और सो टेबल्स फिर उसका डेटाबेस डिलीट करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस स्कूल और टेबल डिलीट करनी हो तो ड्रॉप टेबल टेबल का नाम अगर स्ट्रक्चर देखना है बनी हुई टेबल का तो डिस्क्राइब स्टूडेंट या डीएसपी स्टूडेंट अगर जैसे आप कमांड चला रहे हो उस समय और तो चला रहे हो तो टेबल के ऊपर काम कर रहे हो तो किसी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो अगर वो डेटाबेस देखना है कौन सी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं तो सेलेक्ट डेटाबेस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जैसे ये वाला है और मैं यहाँ पे लिखूं सेलेक्ट डेटाबेस तो क्या बताएगा ये बताओ क्या अंतर आएगा इसका प्रवीण देखो यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट डेटाबेस दिखाई दे रहा है इससे क्या आएगा आंसर आदित्य कौन सा बनाया हमने कंप्यूटर टेबल है CS लैब
ठीक है, याद रखिए। तो जिस डेटाबेस के अंदर हम काम कर रहे हैं उसका नाम अलग है। करेंट सेलेक्ट डेटाबेस। अब देखो टेबल बनाई थी तो क्या किया था हमने, देखो ध्यान से इस कमांड को, क्रिएट टेबल को दोबारा देखो, क्रिएट टेबल, ये वर्ड लिखा हुआ क्रिएट टेबल, फिर एंगल ब्रैकेट में टेबल नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नाम हमें देना होता है जब भी कोई टेबल बनाते हैं। फिर कॉलम का नाम भी हमें देना, देखो ये ब्रैकेट तो आएंगे लेकिन जो एंगल ब्रैकेट में लिखा है वो कॉलम नेम हम देंगे, डेटा टाइप हम देंगे, साइज ऑप्शनल है, दें या ना दें। फिर कंस्टेंट होती है, कंस्टेंट क्या होती है, कॉलम पे कोई कंडीशन लगा देना, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देना। कौन कौन सी कंस्टेंट है वो अगले पेज में आएंगी। तो अगर वो कंस्टेंट देना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है वो, तो कंस्टेंट भी दे सकते हैं। इस तरह से कॉलम की डेफिनेशन पूरी होती है। पहले कॉलम का नाम, स्पेस उसका डेटा टाइप, फिर उसका साइज, साइज और कंस्टेंट ऑप्शनल है, इसलिए वो कैपिटल ब्रैकेट में लिखी है। देखो जो चीज कैपिटल ब्रैकेट में लिखी रहती है वो ऑप्शनल होती है। फिर एक कॉलम पूरा हो जाएगा तो कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, उसकी कंस्टेंट अगर है, कंस्टेंट अगर है, साइज अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो इन्होंने देखो टिप्स दिए यहाँ पे, रिमेंबर एनडीएससी, एनडीएससी का मतलब कॉलम का नाम, नेम, डेटा टाइप, साइज और कंस्टेंट। इसमें से एस और सी क्या है, ऑप्शनल है, यानी साइज और कंस्टेंट ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं होता। तो इन्होंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल ईएमपी, पहला कॉलम है ईएमपी आईडी, उसका डेटा क्या है इंटीजर, साइज नहीं दिया है, ऑप्शनल साइज लिए देना जरूरी नहीं। दूसरा ई नेम, डेटा क्या है कैरेक्टर, साइज क्या है 30, फिर कॉमा लगा दिया। सिटी कैरेक्टर 25, पे डेसिमल 10,2, इसका मतलब क्या है, इसका ये फ्लोट डेटा टाइप है। 10 डिजिट तो डेसिमल से पहले आप स्टोर कर सकते हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए 10,2। ठीक है। फिर डिस्क्राइब कमांड से, जब डिस्क्राइब कमांड चलाते हैं, देखो ये इन्होंने लिखा है क्रिएट टेबल डेटाबेस स्कूल, यूज स्कूल, क्रिएट टेबल ईएमपी और फिर डिस्क्राइब ईएमपी। अब जब कंस्टेंट की बात हम कर रहे हैं तो कौन कौन सी कंस्टेंट है, 6 कंस्टेंट है टोटल। इधर देखो नॉट नल, मतलब इंसर्ट करते समय हम नल वैल्यू नहीं दे सकते वहां पे, तो नॉट नल कंस्टेंट है। डिफॉल्ट में क्या होता है, अगर वैल्यू हम इंसर्ट करते समय किसी कॉलम में कॉमा लगा के लिख देते हैं डिफॉल्ट, तो क्या होगा, अगर वैल्यू वहां पे नहीं देते हैं इंसर्ट इनटू करते समय तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। यूनिक अगर कंस्टेंट लगा देंगे तो वैल्यू रिपीट नहीं होगी, यूनिक रहेगी। चेक अगर लगा देंगे, सैलरी पे चेक लगा दिया, सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 5,000, तो गलती से भी इंसर्ट इनटू में हम 5,000 से कम वैल्यू देंगे तो नहीं लेगा, वो चेक लगा हुआ उस पर। प्राइमरी की लगाते हैं तो 2 कंस्टेंट एक साथ लग जाती है। कौन कौन सी प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक और नॉट नल, यूनिक और नॉट नल एक साथ लग जाती है प्राइमरी की से। और फॉरेन की जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वर्ड आता है, जब 2 टेबल में एक कॉलम कॉमन होता है तब हम फॉरेन की बनाते हैं। तो ये 6 कंस्टेंट का नाम याद रखना है। इसमें से ज्यादातर कौन सी आती है, प्राइमरी की आती है, यूनिक और नॉट नल, है ना। बाकी इनका डेफिनेशन क्या है, काम क्या है, वो इसको 6 कंस्टेंट को आपको याद रखना है। A table है मल्टीपल कॉलम्स विद यूनिक कंस्टेंट बट देयर इज ओनली वन प्राइमरी की कंस्टेंट इन टेबल। किसी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की, एक ही कॉलम पर प्राइमरी की लगती है, यूनिक एक से ज्यादा कॉलम पे लग सकती है। ठीक है। अब कल देखेंगे हम, परसों देखेंगे कैसे कंस्टेंट को अप्लाई करते हैं टेबल पे, जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, चलो उसको बाद में याद नहीं रहेगा। यहाँ क्रिएट टेबल बनाई है इन्होंने, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट कोड कैरेक्टर 3, अब क्या लगा दिए कंस्टेंट नॉट नल। फिर उन्होंने एक और कंस्टेंट लगा दी स्पेस देके प्राइमरी की, एक ही कॉलम पे रहा, स्पेस देके कितनी भी कंस्टेंट लगा सकते, 2 इस पे लगा दी। फिर कॉमा, स्टूडेंट नेम कैरेक्टर नॉट नल, इस पे 1 लगी है। स्टूडेंट एड्रेस पे कोई कंस्टेंट नहीं लगी है, एडमिशन नंबर पे यूनिक लगी है। स्टूडेंट सेक्स पे डिफॉल्ट में एम आ गया है, मतलब अगर हमने ये मेल है या फीमेल वैल्यू नहीं दी तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, मेल ले लेगा। और स्टेज इंटीजर चेक, स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी एज 5 साल से ज्यादा हुई, गलती से कम दे दी तो वो एरर दे देगा। तो ये क्या है, किसी कॉलम के आगे अगर कंस्टेंट लिखी है तो उसको बोलते हैं कॉलम लेवल कंस्टेंट। और पूरी टेबल डिफाइन होने के बाद यहाँ पे देखो स्टेज इंटीजर, ये सारी कॉलम के आगे लगी हुई, तो इस वाली टेबल में कॉलम लेवल कंस्टेंट है। और एक दूसरी टेबल में क्या है, सारे कॉलम डिफाइन कर दिए, चारों कॉलम देख रहे हो, 1 2 3 4, कोड नेम सिटी पे, और उसके लास्ट में लिखा प्राइमरी की कौन सी है, कोड, तो ये लास्ट में लिखी है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेबल कंस्टेंट।
हर कॉलम के आगे अगर कंस्टेंट लिख दिए तो कॉलम कंस्टेंट बोली जाती है, और सारे कॉलम डिफाइन करने के बाद लास्ट में अगर लिखी जा रही है तो टेबल कंस्टेंट बोली जाती है। ठीक है, तो कल आगे पढ़ेंगे और परसों क्लास होगी। ठीक है, की प्रैक्टिस कर लेना घर पे, नहीं तो भूल जाओगे, एक बार नजर मार के घर पे देख लेना। और आपने अभी वो पहले चैप्टर खत्म हो गया, उसकी क्वेश्चन आंसर नहीं दिखा रहे हो अभी, कब करोगे होमवर्क? परसों? स्टॉप रिकॉर्डिंग।